जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूं और आपसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं न केवल आपको यह खबर दिखा रहा हूं बल्कि इसके बारे में आपको जानकारियां भी देने वाला हूं। और वो पांचों पॉइंट क्या है दोस्तों, जो कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से रिलेटेड हैं। 8वां पे कमीशन की उठी मांग, इक्वल एमएसपी सुनवाई @15,500, जजों ने की ओआरओपी की मांग, स्पर्श पोर्टल सबसे अच्छा, डीएसपी अकाउंट गोल्ड बटे डायमंड। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी काफी सवाल आ रहे थे। दोस्तों पहले वीडियो में आगे बढ़ो तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों 8वें पे कमीशन के बारे में। आपको पता ही है कि जो 8वां पे कमीशन है 1 जनवरी 2016 से जो है लागू होना है। अब इस संदर्भ में जो है दोस्तों इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं उनको 26 फरवरी 2024 को जो है यह लेटर लिखा है। और लेटर किस बारे में है दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि जो 8वां पे कमीशन है उसको गठित किए जाने के बारे में है दोस्तों। इसमें सारी कहानियां लिखी गई हैं। तीसरे पे कमीशन से लेकर के जो है 7वें पे कमीशन तक का पूरा जो है डेटा यहां पर दिया गया है। और उसके बाद जो है यहां पर मांग की गई है कि इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कंस्टिट्यूट 8th सीपीसी इमीडिएटली टू इनेबल इट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू गिव comprehensive recommendation to clear all existing anomalies and without giving room for future anomalies। तो इन्होंने यहां पर बताया है कि जो पिछले पे कमीशन हैं उनकी जो एनोमलीज थी, उनकी जो विसंगतियां हैं, कई प्रकार की जो है आज की डेट में भी जो है कोर्ट में चल रही हैं। और 7वें पे कमीशन का भी यहां पर हवाला दिया गया है कि जो 7वें पे कमीशन ने रेकमेंड किया है कि 10 साल का बिना इंतजार किए हुए कि प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए, जो कि 7 सीपीसी ने रेकमेंड किया था एक्रोइड फॉर्मूला, उसको ध्यान में रखते हुए जो है अभी जो है पे रिवीजन कर दिया जाना चाहिए सरकारी कर्मचारियों का। और जो 8वें पे कमीशन को कंस्टिट्यूट करने की बात की गई, इमीडिएटली जो है 8वां पे कमीशन गठित कर दिया जाना चाहिए। और अगली दोस्तों बड़ी खबर है एमएसपी पर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों है आज है 5 मार्च और दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर सुनवाई है। और दोस्तों इक्वल एमएसपी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ी जा रही है 15,500 रुपए, चाहे वो सिपाही हो चाहे अधिकारी हो, सभी को जो है 15,500 रुपए एमएसपी के रूप में मिलना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, भले ही जो है हाई कोर्ट से आज डिसीजन आ जाता है जेसीओ-ओआर के फेवर में, फिर भी दोस्तों चाहे अगर उनके फेवर में नहीं भी आए, अगर फेवर में नहीं आएगा दोस्तों तो संगठन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और फेवर में आ भी जाएगा दोस्तों तो पूरी उम्मीद है कि सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आप लोगों को इस चीज को उम्मीद में लगा करके चलना चाहिए दोस्तों कि इतनी जल्दी आपको एमएसपी इक्वल एमएसपी नहीं मिलने वाली, इसमें समय लगेगा। यानी कि हाई कोर्ट से अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है, चाहे नहीं भी आता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 100 यानी कि 99.99% चांसेज हैं कि यह केस जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। और आप देख ही रहे हैं 2018 से 5-6 साल तो जो है हाई कोर्ट में हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा। तो आपको दोस्तों बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा ऑनेबल हाई कोर्ट के, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों अगर जो है यह सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जब जो है इस पर डिसीजन देगा, अगर आपके जेसीओ-ओआर के फेवर में यह डिसीजन देता है दोस्तों, तो हो सकता है कब से लागू, कई सोच रहे होंगे कब से लागू होगा। दोस्तों लागू तो सभी के लिए होगा, लेकिन अगर पिछले कुछ केसेस देखे जाए, चाहे आपने अभी पिछला नोशनल इंक्रीमेंट वाला मामला देखा होगा दोस्तों कि जिस प्रकार से जो है नोशनल इंक्रीमेंट को उस दिन से कुछ डिपार्टमेंट लागू कर रहे हैं जिस दिन से जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है। तो हो सकता है एमएसपी के ऊपर भी जो है अगर जीत जाते हैं केस ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी, तो इसे उस ही दिन से लागू किया जाए जिस दिन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर
दिया हो। लेकिन जो भी है दोस्तों, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन इसमें ऑल इन ऑल जो है इसमें समय लगेगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला दोस्तों, अगली खबर है, हाईकोर्ट से रिटायर जज की पेंशन महज 15,000। अब जुडिशरी में भी सेना के इस नियम को लागू करने की मांग उठी। जी हाँ दोस्तों, जो वन रैंक वन पेंशन है, जेशो जवानों चाहे अधिकारी हों सभी के लिए बेनिफिशियल है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे काफी राजनीतियां होती रहती हैं और इसमें कुछ कुछ एक अगर विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो ओआरओपी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं जेशो जवानों और अधिकारियों के लिए। अब यहाँ पर बात क्या उठी है दोस्तों कि वन रैंक वन पेंशन इन जुडिशरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने जिला जज सर्विस कोटा से प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट में जज बनने के बाद रिटायर होने पर बार से सीधे ही हाईकोर्ट के जज बनने वाले जजों के बराबर वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जस्टिस अजीत सिंह को हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने के बाद हर महीने केवल 15,005 रुपए पेंशन मिलती है। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब एक रिटायर जज हैं उनको केवल जो है 15,005 रुपए पेंशन मिलती है। तो दोस्तों ये तो है रिटायर जज जिनको 15,005 रुपए पेंशन मिल रही है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि छठवें पे कमीशन, पांचवें पे कमीशन में एक सिपाही को कितना पेंशन मिल रहा था, और जब उसको ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 लागू हुई तो उनकी पेंशन कहां से कहां चली गई। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आसमानों को छू गई, लेकिन दोस्तों उसमें 1,500 2,000 प्रति माह की बढ़ोतरी भी हुई। अगर डीए उसमें डीआर भी लगा दिया जाए तो दोस्तों कम से कम 2-2.5 हजार की भी बढ़ोतरी एक सिपाही के लिए हुई है। और जबकि यह केवल दोस्तों जो ओआरओपी है वह जो है सैन्य कर्मियों को, सैन्य जो पेंशन भोगी हैं उनको ही लागू है। और आप खुद देख रहे हैं कि एक जज जो है 15,000 पेंशन पा रहे हैं और आजीवन के लिए पा रहे हैं। इसलिए जो है दोस्तों इन्होंने जो है जैसा कि सेना में वन रैंक वन पेंशन है लागू किया गया है, उस प्रकार से जो है इन्होंने मांग भी उठाई है। और दोस्तों ओआरओपी की अगर बात मैं कहूं तो एक्चुअल में जो है ओआरओपी में लाभ हुआ है अगर कुछ विसंगतियों को छोड़ दिया जाए। और आपको पता है दोस्तों ओआरओपी के पीछे जो है राजनीति बहुत ही ज्यादा हो रही है। कई संगठन इतनी ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, आप खुद मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना। आपको जो है किसी को जो है 1 लाख रुपए, किसी को 80,000, किसी को 1.5 लाख रुपए एरियर भी मिला और आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, क्या आप उसके बाद भी यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि हमें ओआरओपी से कुछ नहीं मिला? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको ओआरओपी से लाभ होने के बाद भी जो है आप अपनी आंखें बंद करके कमेंट लिख देंगे कि हमें ओआरओपी से कुछ नहीं मिला है। हाँ दोस्तों कुछ विसंगतियां हैं, उनको दूर किए जाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जो इसके पीछे आज की डेट में जो संगठन राजनीतियां कर रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि शुरू में जो है सभी संगठन एक साथ आए थे लेकिन अब बिखर चुके हैं। क्यों बिखर चुके हैं दोस्तों? क्योंकि खुद ही आपस में एकता नहीं है और राजनीति से प्रेरित है। इसलिए दोस्तों जो मुहिम चलाई गई थी विसंगतियों को दूर करने की, वो राजनीति की तरफ चली गई है। इसलिए दोस्तों मैं आपने देखा होगा कि इन चीजों को मैं बहुत, जो राजनीतिक जो भी अब रैलियां हो रही हैं, इनको मैं अपने चैनल में बहुत ही कम कवर करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्पर्श पेंशन पोर्टल को पेंशनर ने जो है 90% पेंशनर्स ने दोस्तों 90% पेंशनर्स ने बहुत ही अच्छा माना है। हालांकि आपको पता है दोस्तों कि जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल में जो है पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ, काफी लोगों को, काफी पेंशनर्स को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इस पर मैंने दोस्तों प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। पिछली वीडियो थी स्पर्श में पेंशन जाने से पेंशनर्स को बड़े फायदे और नुकसान। तो मैंने इस वीडियो में बताया था दोस्तों कि आपको इस पेंशनर्स को जो है स्पर्श में माइग्रेट होने पर क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए हैं। तो इसका मैंने विश्लेषण किया था दोस्तों और सर्वे भी किया था। आप सभी पेंशनर्स से पूछा था कि आप बताइए आपको स्पर्श में जाने के फायदे हुए हैं या फिर नुकसान हुए हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 90% पेंशनर्स ने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया है। आप ये कमेंट्स भी देख लीजिए थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बताया है कि स्पर्श में जाने का हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हालांकि दोस्तों 10% पेंशनर्स में जो है कुछ ने जो है उसमें कुछ कमियां बताई हैं, उनको सुधारने की बात की गई है कि ये कमियां सुधारी जानी चाहिए। और 0.5% पेंशनर्स ने यह भी कहा है कि जो है इसको वापस जो है रोल बैक किया जाना चाहिए।
इस पर से पेंशन को जो है बैंक में डाल दिया जाना चाहिए, जबकि दोस्तों यह बिल्कुल असंभव है। और मैंने पहले ही बताया था उस वीडियो में कि यह क्वेश्चन आप कोई मत रखना कि पेंशन जो है इस पर से नहीं बल्कि अब बैंक से ही आनी चाहिए, यह असंभव है। लेकिन स्पर्श में जो है क्या सुधार हो सकते हैं उस चीज के बारे में आप राय इसमें दे सकते थे। दोस्तों डिजिटल जो है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो है स्पर्श को लॉन्च किया गया है और यह वक्त की भी मांग है दोस्तों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इसमें बदलाव की भी जरूरत है और डिजिटलाइजेशन हर चीज के पीछे दोस्तों हो रहा है, इसलिए दोस्तों वक्त के साथ तो बदलना ही पड़ेगा, इसमें दिक्कतें जरूर आएंगी। और दोस्तों आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं, आप लोगों ने जो है मुझे मेरे चैनल को भी जो है बधाई दी है और धन्यवाद भी दिया है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो है स्पर्श के बारे में समय समय पर पूरी चीजें हमको बताई है, आपको कई चीजें उसमें सीखने को मिली हैं। अगला दोस्तों डीएसपी अकाउंट के बारे में आपको पता ही है कि जो पेंशनर्स हैं उनको अपने पेंशन अकाउंट डीएसपी गोल्ड, डीएसपी डायमंड या फिर डीएसपी प्लेटिनम में कर लेने हैं। उसी के बाद आपको जो उसका पीएआई कवर है 30 लाख रुपए का जो है मिलेगा, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसे में दोस्तों एक ऑनरी कैप्टन साहब पूछ रहे हैं कि एसबीआई पेंशन गोल्ड या एसबीआई पेंशन डायमंड है, प्लीज टेल अस कि ये ऑनरी कैप्टन है तो इनको एसबीआई पेंशन गोल्ड में करना है या फिर डायमंड में करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ये तो है सर्कुलर एसबीआई का सर्कुलर जो कि पेंशनर्स को लेकर के है, जो डीएसपी पेंशनर्स को लेकर के हैं। और जो इसके फीचर्स हैं दोस्तों, जो जेसीओ और जवान है, जेसीओ एंड अदर रैंक्स, तो उनको डीएसपी पेंशन गोल्ड जो है अकाउंट लागू है। और जो लेफ्टिनेंट कैप्टन और मेजर हैं दोस्तों उनको है डीएसपी पेंशन डायमंड, ठीक है ना। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल और जनरल साहब तक हैं उनको है डीएसपी पेंशन प्लेटिनम, ये पेंशनर्स के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन साहब कंफ्यूज हैं कि हम यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं। देखिए आप अपना डीएसपी पेंशन डायमंड कर सकते हैं क्योंकि जो है आपको ऑनरी का पद मिला हुआ है लेफ्टिनेंट और कैप्टन, आपका जो पे लेवल है लेफ्टिनेंट और कैप्टन में आ जाता है तो आप डायमंड खोल सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें अगर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें, चाहे आप गोल्ड खुलवाइए चाहे डायमंड खुलवाइए, 30 लाख रुपए का ही है गोल्ड डायमंड चाहे प्लेटिनम में। ऐसा नहीं कि अधिकारियों को जो है ज्यादा इंश्योरेंस दिया गया है, जवानों को कम दिया गया है, सबके लिए दोस्तों 30 लाख का जो है जो पेंशनर्स हैं उनके लिए पीआई कवर है, डेथ कवर, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो इनके एटीएम कार्ड होते हैं, जो एटीएम कार्ड होते हैं गोल्ड डायमंड प्लेटिनम, हालांकि गोल्ड और डायमंड में जो दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, आपको जो है 4 लाख का जो है डेथ ऑन एयर और जो है 2 लाख का जो है नॉन एयर का इसमें कवर है जो आपको दिया जा रहा है। लेकिन जिनके पास जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम कार्ड आपको पता ही है प्लेटिनम किसको मिल रहे हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से ऊपर हैं, तो उनको जो है 10 लाख और 5 लाख तक का कवर इसमें दिया जाता है। हालांकि दोस्तों जो इसमें एनुअल फीस है तो आपको जो है जो पेंशनर्स हैं आपसे डेबिट कार्ड की कोई एनुअल फीस नहीं ली जाती है। जो एनुअल फीस है मैं अदर्स के जनरल अकाउंट्स के बारे में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस चीज के बारे में, और इसमें दोस्तों मैंने ये सारी चीजें आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई बैंक में जाते हैं कि कई बैंक वाले मना कर देते हैं कैसे खोलें, तो ये प्रोडक्ट कोड है, अगर आप बैंक वालों को यह प्रोडक्ट कोड दिखा देंगे, यह लेटर दिखा देंगे तो वह जरूर जो है आपका डीएसपी गोल्ड या डीएसपी जो है डायमंड पेंशन में जो है आपका अकाउंट तब्दील कर देंगे। और इन पर मैंने विस्तृत वीडियो भी बनाई हुई है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करना, अन्य पेंशनर्स को शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।